कोलकाता की वह शाम बेहद उमस भरी थी। आसमान काले बादलों से ढका था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आकाश अपने दोस्त अरिंदम के साथ उसके पुश्तैनी घर जा रहा था, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है। तुमने आधा खाया हुआ मुर्दा के बारे में सुना है? अरिंदम ने बताया, सालों पहले गांव में एक लाश मिली थी, जिसका आधा हिस्सा गायब था, जैसे किसी ने उसे खा लिया हो। हैरानी की बात यह थी कि लाश के पास न तो किसी जानवर के निशान थे, न खून के धब्बे, बस गीली मिट्टी और खामोशी। बातें करते करते वे हवेली पहुंच गए। वह घर नहीं बल्कि एक खंडहर सा लग रहा था, वीरान और रहस्यमयी। दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा ने जैसे बदन में सहरन पैदा कर दी। बरसों से बंद इस घर में कोई तो था। दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्र ऐसे देख रहे थे, मानो वे हमें चेतावनी दे रहे हों। अगर रात में कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोल। रात को अरिंदम ने आकाश को वह कमरा दिया जो सालों से बंद था। आकाश ने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वक्त जैसे थम गया। खिड़की पर एक दस्तक हुई। पहले लगा हवा है, फिर वही आवाज, जैसे कोई नाखूनों से कांच खुरच रहा हो। आकाश की नींद उड़ गई। वह हिम्मत करके खिड़की के पास गया। नीचे घने अंधेरे में उसे कुछ दिखाई दिया, कोई साया जो रेंग रहा था। आकाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह इंसान नहीं लग रहा था। अगली सुबह आकाश ने अरिंदम को सब बताया। अरिंदम का चेहरा पीला पड़ गया। तो तुमने उसे देख लिया? हाँ, मैंने देखा। नहीं, उसने बताया कि वह आधा खाया हुआ मुर्दा एक तांत्रिक था जो अमर होना चाहता था, पर उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया। जब उसकी अधजली लाश को श्मशान ले जा रहे थे तो वह रास्ते में ही गायब हो गया। और फिर वह मिला जंगल में, आधा खाया हुआ। वह अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही शरीर को खाने लगा था। सच जानने के लिए अरिंदम और आकाश गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, वह पूरी तरह न जीवित है न मृत। वह अपना बाकी हिस्सा ढूंढ रहा है। रात को अरिंदम और आकाश फैसला किया कि इस खेल को खत्म करना होगा। अरिंदम मंत्र पढ़ने लगा और आकाश इंतजार करने लगे। ठीक 12 बजे हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने खड़ा था आधा खाया हुआ मुर्दा। एक तरफ हड्डियां, दूसरी तरफ सड़ा हुआ मांस। वह अरिंदम और आकाश और बढ़ा। अरिंदम ने मंत्रों की आवाज तेज कर दी। कमरे में चीजें हवा में उड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे छत गिर जाएगी। तभी एक भयानक चीख गूंजी और आधा खाया हुआ मुर्दा का शरीर धुएं में बदलने लगा। अगली सुबह सब कुछ शांत था। कोई निशान नहीं, कोई डर नहीं। अरिंदम ने कहा, वह मुक्त हो गया। हम घर से निकल गए, पर आकाश का मन अब भी बेचैन था। जाते जाते आकाश ने ऊपर देखा। वह अभी भी वहीं था। कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती, वे बस अगले शिकार का इंतजार करती हैं।